हेलो एवरीवन। तो इस बार 3 मार्च को दिन मंगलवार को पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण गया था और फिर अभी चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो मतलब तो 15 दिन के अंदर 2 बार ग्रहण लग चुका है। तो बहुत ही मतलब इफेक्ट पड़ेगा ही, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका। और इसकी टाइमिंग जो रहेगी ना, सुबह मतलब दोपहर को 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मान के चलिए कि उस बीच में ग्रहण होगा। और दोपहर को मतलब, और इसका जो सूतक अगर आप लोग मानते हैं, कुछ लोग सूतक कह रहे हैं नहीं लगेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सूतक लगेगा। तो कुछ लोग सूतक मानते हैं और कुछ लोग सूतक नहीं मानते हैं। तो सूतक का जो टाइमिंग होगा ना, कम से कम 12 घंटा पहले माना जाता है ना, कि 12 घंटा पहले से पूजा नहीं करना है भगवान जी का। तो मतलब अगर सोचिए तो 3 बजे रात से मतलब पूजा नहीं करना होगा। तो सुबह में अगर 6 बजे से लेंगे, 9 घंटा का भी लेंगे, तो 6 बजे के बाद हम लोग को पूजा बिल्कुल भी नहीं करना। और भगवान जी का जो पट है, दरवाजा है, बंद कर देना है। भगवान जी का रूम के दरवाजा को भी बंद कर देना है। पूजा पाठ उस दिन नहीं, भगवान जी को मतलब टच नहीं करना है। ग्रहण के बाद पूजा करना है। और थोड़ा सा गंगाजल अगर हो सके तो पूजा स्थान में ज़रूर छींट दें। भगवान का अगर वस्त्र चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन गंगाजल तो ज़रूर छींट देना चाहिए। पूरे घर में छींट देना चाहिए। भगवान जी के मतलब सारे फोटो के ऊपर छींट देना चाहिए। उस वो मतलब ग्रहण ग्रहण का प्रभाव कम हो जाता है उससे। और बस उस दिन क्या करना है ना, कि भगवान जी को टच तो करके पूजा नहीं करना है, लेकिन भगवान जी का नाम हम लोग जरूर जाप कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, ओम चंद्रमसे नमः हो गया। अब जिस भी देवी देवता को मतलब मानते हैं, उन किसी का भी पूजन आप लोग मतलब मन में उनका नाम ले सकते हैं, मन में उनका जाप कर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट तो सभी के ऊपर पड़ता है। चंद्रमा ऐसी चीज़ ही होती है ना, चंद्रमा हम लोग के मन का कारक होता है। और इसकी कर्क राशि होती है मेन। तो जो भी इसका मतलब जल की राशि है, जैसे वृश्चिक हो गई, मीन हो गई, कर्क हो गई, इन राशियों पर प्रभाव इसका पड़ता ही पड़ता है। तो अभी देखिए, आज ही देखिए ग्रहण ग्रहण है, 2 दिन के बाद ग्रहण है, और देखिए अभी से ही प्रभाव पड़ने लगा, आज भूकंप भी आ गया। तो ये सब उसी से रिलेटेड है। मतलब जो भी होता है ना, देखते नहीं है कि जब चंद्रमा का जब फुल मून आता है ना, तो जो समुद्र होता है उसमें भी हलचल होने लगती है। मछुआरों को मना कर दिया जाता है। कभी कभी तो बहुत सारा मतलब तूफान आने लगता है, क्योंकि सब चंद्रमा से ही प्रभावित है। जितने भी जल मतलब पानी वाली चीज़ें हैं, सभी कुछ चंद्रमा से प्रभावित होती हैं। हम लोग का जो मन होता है वो भी चंद्रमा से प्रभावित होता है। माँ होती है हम लोग की, वो भी चंद्रमा से ही प्रभावित होती है। इसलिए कहा गया है ना कि माँ को कभी कुछ बुरा से नहीं बोलना चाहिए, माँ को कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो उससे हम लोग के मन पे गलत इफेक्ट पड़ता है, और टेंशन डिप्रेशन हम लोग को हो सकता है। अगर माँ को हम लोग बुरा से बोलेंगे तो हम लोग को टेंशन डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए माँ को भी बुरा से बहुत नहीं, कुछ बोल भी दे तो मतलब सुन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब बुरा से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग के ऊपर पड़ता है। और हम लोग के शरीर में तो मतलब 3 हिस्सा मतलब 3 तिहाई जो होता है वो पानी होता है। तो इसलिए हम लोग के शरीर पे भी असर पड़ेगा, माइंड पे भी असर पड़ेगा। कभी किसी को जिसका चंद्रमा खराब होता है उसको गुस्सा भी आता है, जल्दी चिड़चिड़ाहट होगा, डिप्रेशन भी हो सकता है अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो। किसी किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है अगर चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है तो। मतलब मन की जो शक्ति होती है ना, मन से आदमी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अगर चंद्रमा कमज़ोर रहेगा ना तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो ये सब होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम लोग को मतलब उस दिन पूजा नहीं करना चाहिए, और भगवान को याद करना चाहिए 3 तारीख को, क्योंकि उस दिन ग्रहण है। और जो होलिका दहन है वो भी कन्फ्यूजन है अभी, तो किस दिन होगा समझ में ही नहीं आ रहा है किस दिन होगा होलिका दहन। तो आप लोग देख लेंगे अपने अनुसार, मतलब तो अभी बताएंगे पंडित जी लोग, तो उसके अनुसार ही करना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि 2 तारीख को ही करना चाहिए, क्योंकि 2 तारीख को पूर्णिमा है और 2 तारीख को भद्रा भी है। तो 2 तारीख को ही शायद होगा, मेरे को तो यही लग रहा है। लेकिन अब देखिए पंडित जी लोग बताएंगे, उसी अनुसार किया जाएगा। तो बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो मैं बता रही हूँ इस वीडियो में कि कैसे हम लोग को मतलब क्या करना चाहिए ग्रहण के दिन, मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो ये है कुसा, ऐसा ही होता है कुसा। तो ये पितृ का जब पितृपक्ष जो आता है ना, उस वक्त कुसा से हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि कुसा के साथ ही पूजा की जाती है। तो उस दिन क्या करें ना, जब पका हुआ अनाज है ना उसमें, ये तो वही कुसा को ना थोड़ा थोड़ा तोड़कर सारे पके हुए अनाज में डाल दें। जैसे दूध चावल दाल जो भी है, रोटी सब्जी जो भी है, जो भी पका हुआ खाना है उसमें डाल दें। क्योंकि पके हुए खाने में ग्रहण का निगेटिव प्रभाव पड़ता है, लेकिन कच्चे खाने में ना, कच्चा जो अनाज होता है उसमें कोई भी दोष नहीं होता, लेकिन पका हुआ जो अनाज है ना उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को या तो तुलसी पत्ता या तो कुसा जो होती है उसको थोड़ा थोड़ा तोड़कर डाल देना चाहिए। या तुलसी पत्ता है, तुलसी पत्ता तो हर घर में रहता है, तो रहते हैं। तुलसी माँ तो हर घर में पेड़ रहता है तुलसी माँ का, तो तुलसी पत्ता ही सबसे बेस्ट है, तोड़कर डाल दें। अगर नहीं है तुलसी माँ, अगर नहीं है तो फिर कुसा आप लोग डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा सारे खाने में तोड़कर। बस उससे क्या होगा, जितना जो निगेटिव प्रभाव है ना वो कम हो जाता है। तो अब मानिए तो बहुत कुछ है, नहीं मानिए तो कुछ भी नहीं है। तो बस इस तरह से। और उस दिन दान जरूर करना चाहिए। चंद्रमा या सूर्य का जो भी ग्रहण लगता है उसमें दान जरूर किया जाता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना कि दान जब करते हैं ना चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में, तो जो भी आटा चावल जो भी निकाल रहे हैं तो उसको स्नान करने के पहले निकाल के अलग रख लें। फिर स्नान करने के बाद आकर उसको छू दें और फिर किसी ज़रूरतमंद को, जो नीडी होते हैं, जैसे जिनको बहुत ही ज़रूरत होती है, मतलब खाने पीने की प्रॉब्लम है या पैसे की प्रॉब्लम है, उन लोगों को दान करना चाहिए। जिसके पास सब कुछ है उसको दान बिल्कुल ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है उन लोग को देख के, ना उनका फ़ायदा होगा ना अपना फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ना दूसरों को भी मतलब, तो ऐसा कहा जाता है ना कि नहाने के बाद कभी भी दान की सामग्री जैसे चावल आटा अगर पूरा हम लोग छू देते हैं ना, तो पूरा वो दान के समान ही हो जाता है। इसलिए नहाने के पहले जो सामग्री निकालनी है दान के लिए उसको निकाल कर जाएं और फिर नहाने के बाद आकर उसको छू लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो किसी दूसरे से भी निकलवा सकते हैं ना, अगर आप नहा लिए हैं, आप लोग अगर नहा के अगर छूने जा रहे हैं किसी दान की सामग्री के लिए अगर कुछ निकाल रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है। तो बस इस तरह से हम लोग को दान करना चाहिए और दान जरूर करना चाहिए। तो राशि राशि के वाइज बताते हैं पंडित जी लोग, जैसे कि कुछ राशि वाले को बोलते हैं दूध का दान कीजिए, किसी को चावल का दान कीजिए। लेकिन चंद्र ग्रहण में चावल का और दूध का दान दोनों ही किया जाता है। चावल का दान बहुत ही अच्छा होता है करना, चंद्र ग्रहण के बाद चावल का दान जरूर करना चाहिए। तो पंडित जी लोग बताएंगे, उसके अनुसार भी आप लोग कर सकते हैं। और होलिका दहन पता नहीं किस दिन होगा, वो तो कन्फ्यूजन है, अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोलूँ मैं, तो इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोल रही हूँ। पंडित जी लोग अभी बहुत सारे बताएंगे तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ना दान की सामग्री को निकाल दें और मतलब जो खाना है ना, पका हुआ खाना, उसमें कुशा जरूर डालें। तो ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए और घर का जो मंदिर है वहाँ पे मतलब गंगाजल का छिड़काव जरूर करें और पूरे घर में भी गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं, अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन बच्चे और बूढ़े अगर कोई बीमार है तो उन लोग को ज़रूरत नहीं है स्नान करने का। ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब हो जाए और फिर ठंड में या कुछ भी है तो स्नान कर लें, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। बीमार लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये सब नहीं है। तो जो जो स्वस्थ हैं वो लोग, उन लोग को स्नान जरूर कर लेना चाहिए। तो चंद्रमा हम लोग के मन के ऊपर प्रभाव डालता ही डालता है। तो ये मन को शांत रखें, पॉजिटिव सोचें और भगवान का नाम लें और बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि जो होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन इफेक्ट तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत सभी राशियों पर और सभी लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अभी से इसका असर दिखने लगा है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि अभी से इसका असर दिखने लगा है। तो इस तरह से मैं सोची आप लोग के साथ छोटे से एक वीडियो शेयर करती हूँ, ताकि मतलब जो मुझे नॉलेज है वो मैं बता सकूँ लोगों को। तो बस इस तरह से आप लोग, और भी अभी तो पंडित जी लोग बताएंगे ही कैसे होलिका दहन करना है। और ग्रहण के बीच में अगर स्वस्थ है ना तो कुछ खाना नहीं चाहिए, खाना मतलब नहीं चाहिए कहते हैं ऐसा। लेकिन बच्चे बूढ़े उन लोग के लिए कुछ भी नहीं है, इन लोग खा सकते हैं, बीमार है वो लोग खा सकते हैं, लेकिन ऐसे कोशिश करना चाहिए कि खाना ना खाएं और भगवान का नाम लें। मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो फिर खा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ है तो खाना ना खाएं और भगवान का नाम लें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस ग्रहण में ना कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक तो पके हुए जो अनाज हैं उनमें मतलब तुलसी पत्ता या भूसा जो होती है वो डाल दें। दूसरी बात ये ना कि ग्रहण के वक्त कुछ खाना नहीं खाना चाहिए और ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि भगवान का पट को जरूर बंद कर दें, सुबह में सूतक लगने के पहले बंद कर दें, भगवान को छुए नहीं। और मतलब दूर से उनका नाम याद कर सकते हैं लेकिन भगवान को टच नहीं किया जाता है। और सूतक खत्म होने के बाद मतलब जब ग्रहण खत्म हो जाती है उसके बाद पूरे घर में थोड़ा सा गंगाजल का छिड़काव जरूर करें, बहुत ही अच्छा कहा गया है। और बस इस तरह से हम लोग अपने लाइफ में मतलब इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके और अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और नेगेटिव प्रभाव को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव असर आता ही आता है माइंड पे। क्योंकि हम लोग का जो जो चंद्रमा जो होता है वो हम लोग के मन से प्रभावित होता है, हमारे मन को डायरेक्ट प्रभाव डालता है हमारे मन पे। तो ये वीडियो आप लोगों को कभी ना कभी किसी न किसी काम में ज़रूर आएगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।